लगातार हो रही बरसात एक परिवार के लिए आफत बनकर आई और देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो मकान की छत का मलबा, फिलहाल आप अपनी ये लाइव वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरह से ये मकान की छत का मलबा जो है वो नीचे गिरा हुआ है। घास फूस से लेकर के मिट्टी, कड़ियां आप यहां पर देख पा रहे हैं और ईंट टाइल जो लगी हुई थी उसको फिलहाल यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वजन ज्यादा हो जाता है लगातार जो बारिश हो रही थी और इस वजन के चलते कड़ियां टूटी। कड़ियां टूटने के बाद जो मकान की छत है वो गिर जाती है और पूरा का पूरा जो परिवार है जिसमें 3 लड़कियां और पति पत्नी इस मलबे में दबने से बच जाते हैं। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। किस तरह से क्या पूरा मामला है जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बता दें कि पानीपत के इसराना से ये आप लाइव वीडियो देख पा रहे हैं जिसमें लगभग 60 गज का एक छोटा सा ईंट और गारा से बना हुआ, कड़ियां जिसमें लगी हुई, फटियां जिसमें छत पे लगी हुई, लगभग 30 साल पुराना यह मकान बना हुआ था और इसमें 5 सदस्य अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन बरसात ऐसी आई कि अब इनको गुजारा करने के साथ साथ अब ये मकान बनाने की, फिर से रेनोवेट करने की चिंता। और ये देखिए, आपको एक एक कर तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से ये छत, फिलहाल यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कई कड़ियां टूट चुकी है और दूसरी तरफ की भी कड़ियां यहां पर टूटी। और अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि इस छत के दूसरी तरफ भी कोई इसे टूटने से या गिरने से नहीं बचा सकता। ये कड़ियां फिलहाल आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं और तीसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि पहले से ही मकान की जो छत है वो कहीं ना कहीं कड़ियां बैंड हो चुकी हैं, दरारें उनके अंदर आ चुकी है और इसको सपोर्ट करने के लिए बल्लियां जो हैं, ये फिलहाल राजेश का मकान है, राजेश कश्यप, उनके द्वारा कुछ ना कुछ प्रबंध किए गए ताकि जो इनका मकान है, जो इसकी छत है, वो फिलहाल एज इट इज बची रहे। और ये देखिए कि मकान की छत के साथ साथ दूसरी तरफ एक और कमरा जिसमें कि बरसात के चलते यहां पर देखिए, आजकल अमूमन किसके घर ऐसे आपने देखे होंगे, बहुत कम घर ऐसे हैं जिनके घरों में कड़ियों के साथ साथ जो है फटियां लगी हुई है और उन फटियों में से मिट्टी जो है, ये दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से जो मिट्टी है छत से गिरती रहती है और लगातार जो बारिश हो रही है उस बारिश के वजह से मकान जो इस कमरे के अंदर छोटा सा एक और कमरा जिसमें पानी जो है वो टपकता रहता है। जैसे ही बरसात आती है पूरे घर के छत के अंदर से पानी टपकता रहता है। कहीं थालियां रखी हुई इन्होंने तो कहीं परात रखी हुई है और ये आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो अभी कल या परसों 2 दिन जो बारिश हुई और उस बारिश में छत टपकी। यहाँ पर फिलहाल जो छत के अंदर से जो डोरे हैं बरसात के वो कहीं ना कहीं बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये टाइलें आपको दिखाना चाहूंगा कि पीली टाइलें जो है वो हो चुकी है कहीं ना कम नाम मात्र, और आप इसे कह सकते हैं कि एक गरीब परिवार को जिस तरह की सरकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को जो है इस परिवार को दिलाना बेहद जरूरी है। ये जो लड़कियां हैं, ये देख पा रहे हैं कि फिलहाल 2 लड़कियां हैं, एक बेटी इनकी पढ़ने के लिए गई है, पत्नी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए गई है, यानी सिर्फ 3 बेटियां जो है इनकी है राजेश की। और इनसे अब जानने का फिलहाल प्रयास करेंगे। राजेश जी, छत आपकी कब गिरी और किस तरह से यह हादसा हुआ? छत सर मेरी ये कल शाम को 4 बजे गिरी। हम बरामदे के अंदर बैठे थे, हमने भाग के जान बचाई सर। जब मिट्टी नीचे गिरी तो तब हमने 3 लड़की थी मेरी और मैं और मेरी घरवाली, हमने भाग के बाहर जान बचाई सर। जब ये मिट्टी गिरी? हाँ, जब ये मिट्टी गिरी। हाँ जी। अच्छा, ये मकान सामने ये 60 कितने गज का है? ये 60-65 गज का है सर। 60-65? हाँ जी। अच्छा, क्या है इसमें कमरे में भी टपकता रहता है? हाँ, टपकता रहता है सर। हम बैठ कर रात काटते हैं सर। अच्छा, जब बारिश होती है? हाँ, जब बारिश होती है हम बैठ कर रात काटते हैं। अब क्या आपने जो सरकार की सुविधाएं हैं आवेदन किया आपने कि पक्का मकान हाँ, प्रधानमंत्री हाँ आवास मैंने योजना? किया है, आवेदन किया है सर। अच्छा, क्या रहा उसका? अभी तक पता नहीं सर, अब कब आएंगे, वो पास हो गए कब नहीं आएंगे। जरूरत है इसकी बहुत हाँ जी। ज्यादा। क्या कुछ अपील करेंगे सरकार से? सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सर मेरे को मुआवजा मिलना चाहिए और जिससे मैं अपना मकान बना सकूँ। मकान बना सकूं। घर में परिवार में कौन कौन आपके? 3 बेटियां हैं, घरवाली और मैं। अच्छा, बेटियां आपकी? हाँ जी। अच्छा, कहाँ पढ़ाते हैं आप बच्चियों को?
ये देखिए एक पिता जो हैं भावुक हो चुके हैं कहीं ना कहीं। एक तरफ जिम्मेदारी है परिवार को पालने की, उसका पोषण करने की, और इनकी आंखें नम हैं क्योंकि एक तरफ है जहां बेटियों को पढ़ाना है, उनकी परवरिश करनी है, और इस उम्मीद में कि बेटियों को पढ़ाने के बाद जो है ये उनकी शादियां करेंगे, एक ठीक ठाक घर में रिश्तेदारी जोड़ेंगे, और लेकिन और आफत जो है परिवार के ऊपर आई है। दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां पढ़ाई के साथ साथ और कहीं ना कहीं एक गरीब आदमी की कमर तोड़ देती है इस तरह से, जब आर्थिक आपदा जो है और प्राकृतिक आपदा इस तरह से आती है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उन आखिरी लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। एक्चुअल में राजेश को आप देख पा रहे हैं, इनके मकान को आप देख पा रहे हैं, इनको जरूरत है जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन आजकल जो करोड़पति जिनके खेत हैं, जिनके अच्छे मकान है लेंटर वाले, जिनके पास गाड़ियां हैं, उन तमाम लोगों के बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जिनको जरूरत है एक्चुअल में सरकार की योजनाओं की और सरकार की सुविधाओं की, उनको वो सरकारी योजनाएं और सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं हो पाता। तो सरकार और प्रशासन से भी ये अपील रहेगी कि इनको कहीं ना कहीं आर्थिक मदद जो है मिलनी चाहिए।